देखिए, फिर एक पासे की दो स्थिति दी गई है। पहली स्थिति ए है और दूसरी स्थिति ए है। एक ही पासा है, इसकी दो स्थिति दी गई है। अब इसमें से पूछ रहा है कि 4 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। अब आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पासे की एक स्थिति दी हो, दो स्थिति दी हो और तीन स्थिति हो, तीनों कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं। देखो हम क्या काम करेंगे, हमने आपको बताया था कि हम किसी एक कॉमन अंक को चुनेंगे। जैसे पासे की एक स्थिति और पासे की दो स्थिति, इसमें हम देखेंगे कौन सा कॉमन अंक है। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन अंक है, यहाँ पे 5 कॉमन अंक है। तो हम पासे की पहली स्थिति में 5 को लिखते हैं और पासे की दूसरी स्थिति में भी हम 5 को लिखते हैं। दोनों स्थिति में हमने 5 को लिख लिया। अब हम इसमें 5 को पकड़ते हैं, ये हमारा 5 है, हमने 5 का कनपटा पकड़ लिया। अब इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जो संख्या दिखाई दे रही है वहाँ तक जाएंगे। इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और यहाँ तक जाएंगे। 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं। इसको एक सीक्वेंस लिखो, चाहे क्लॉकवाइज आपकी इच्छा हो क्लॉकवाइज लिखो, एंटी क्लॉकवाइज इच्छा हो एंटी क्लॉकवाइज लिखो, लेकिन एक सीक्वेंस में दोनों को लिखो। जैसे इसको क्लॉकवाइज लिखोगे तो इसको भी क्लॉकवाइज लिखना पड़ेगा। जैसे 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, मतलब कि यहाँ से चलेंगे, रास्ते में जो जो मिलता जाएगा उसको हम उठाते जाएंगे। जैसे 5 से चले हमें 4 मिला, 4 से चले हमें 3 मिला, हमने 3 को भी उठा लिया। इसी प्रकार से आइए 5 से चले 6 मिला, इसके बाद 1 मिला। अब हम क्या काम करेंगे कि इसमें और इसमें 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 4 का विपरीत पूछे आंसर में तो कितना बता दोगे, 6 बता दोगे। और 3 का विपरीत पूछ ले तो 1 बता दोगे। यदि पूछ ले कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो देखो सारे अंक आ गए हैं, एक अंक बाकी है, क्योंकि किसी भी पासे में 6 अंक होते हैं, इतना जान लीजिए। तो एक अंक बाकी है, कौन सा बाकी है बताओ? 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 वर्ड नहीं है। तो 5 का अगर कोई विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया हमारा आंसर? हो गया 5 का विपरीत 2। ठीक, अब आओ एक उदाहरण और हम लेते हैं, 2-3 उदाहरण लेंगे, इसके बाद आराम से आपको पूरा पासा समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो एक पासे की स्थिति हम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम एक पासे की स्थिति लेते हैं। एक हम पासा बना रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये पासा है बाबू, ठीक, ये पासा है और ये हमारा सिंगल पासा है। क्या है ये? सिंगल पासा है। इसमें दिया गया है 3, 5 और 1। कितना? 3, 5 और 1। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि 3 की विपरीत सतह क्या, 3 की विपरीत सतह क्या होगी, सतह क्या होगी, या 3 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले हम देखेंगे, पहला काम होता है हमारा, पहला काम होता है कि हम देखेंगे क्या दिया गया पासा मानक पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है, सामान्य पासा है। तो अब देखो मानक पासा क्या होता है, मतलब कि जो भी सतह दिखाई दे रही है किसी दो अंक का योग 7 नहीं होना चाहिए। जोड़ो, यहीं पे जोड़ो, 3 + 5, 5 + 1, 1 + 3, जोड़ो, 5 × 3 = 8, 5 × 1 = 6, 3 × 1 = 4। तो यह क्या है? यह एक मानक पासा है। जब मानक पासा हो तो हमें कुछ नहीं करना होता, सीधा 7 लिखते हैं, 7 में से 3 को घटा देंगे, जो आंसर आएगा वही 3 का विपरीत। 3 का विपरीत कितना आ गया? 4 आ गया। फिर आओ एक पासा और लेते हैं। चलो एक पासा ये है हमारा 5, 3, 1। पूछ रहा है कि 3 का विपरीत, 3 का विपरीत सतह, विपरीत सतह, 3 का विपरीत सतह क्या होगा। तो देखो सबसे पहला काम होता है कि हमें पता करना होता है कि यह मानक पासा है या फिर सामान्य पासा। क्या मानक पासा है अथवा
सामान्य पासा है। अब देखते हैं इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि 5 + 3, 3 + 1, 1 + 5, मतलब कि जो सतह दिखाई दे रही है उसमें से किसी दो अंक को जोड़ेंगे, दो सतह को जोड़ेंगे। जैसे 5 और 3 को जोड़ा तो कितना आया, 8 आया, 3 1 4 आया, 5 1 6 आया। तो इसमें 7 नहीं है। अगर 7 नहीं है तो इसका मतलब यह क्या है, मानक पासा है। तो अब हम 3 का विपरीत पूछ रहा है, प्रश्न 3 का विपरीत पूछ रहा है। लिखिए 7 - 3 = 4, कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम पासे की दो स्थिति ले रहे हैं, कितनी स्थिति, या अभी रुकिए, जैसे एक पासा और हम ले रहे हैं, एक हमने पासा लिया, कितना लिया, 4 लिया, 3 लिया, 1 लिया। अब हमें ज्ञात करना है कि 4 की विपरीत सतह क्या होगी, विपरीत सतह, 4 की विपरीत सतह क्या होगी, यही प्रश्न है। तो देखो हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कौन सा पासा है, मानक पासा है या सामान्य पासा है। पहला काम यही है। दो प्रकार के पास होते हैं, मानक पासा है या सामान्य पासा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अंकों को जोड़ेंगे। किसके अंकों को, दो फलक। तो ले लो 4 + 3, 3 + 1, 1 + 4, कितना हो गया, 4 3 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया। यहाँ पे 7 मिल गया है, इसका मतलब यह क्या है, यह एक सामान्य पासा है। क्या है, एक सामान्य पासा, सामान्य पासा है। अब पूछ रहा है कि 4 की विपरीत सतह क्या होगी। तो देखो सामान्य पासा में हम विपरीत सतह को नहीं ज्ञात कर सकते हैं अगर पासे की एक स्थिति दी गई है। तो करते क्या हैं हम, जैसे पूछेगा 4 का विपरीत क्या होगा, तो कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी संख्या नहीं दिखाई दे रही, 2 नहीं दिखाई दे रही है, इसके बाद 5 नहीं दिखाई दे रहा है, और 6। मतलब कि 4 का विपरीत 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मतलब इसमें से कोई एक हो सकता है, 2 5 6 में से कोई एक हो सकता है। अगर पूछे 3 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 3 की विपरीत सतह भी 2 5 6 में से कोई एक हो सकता है। इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता है सामान्य पासे में कि कौन विपरीत सतह पे है। जैसे एक का पूछ ले बाबू, तो भी 2 5 6 इसमें से कोई एक होगा, एनीवन, एवरीवन नहीं, एनीवन, क्या, एनीवन, मतलब कोई एक होगा इनके विपरीत में। तो इनकी विपरीत सतह को हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं आसानी से। अब देखो, अब हम पासे की दो स्थिति लेते हैं। एक ही पासा है, उसको हम 2 बार उड़ाएंगे, कितनी बार, 2 बार उड़ाएंगे। जैसे लूडो खेलते हैं तो अगर 6 आ जाता है तो फिर से चांस मिलता है, किसी को काटते हैं तो फिर से चांस मिलता है ना। तो हम वही काम करेंगे। चलो हम लूडो उड़ाते हैं। क्या उड़ाते हैं हम, लूडो उड़ाते हैं आराम से। चलो लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब पासे की दो स्थिति लेंगे, कितनी, दो स्थिति लेंगे। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो समझो। जैसे हमने पहले पासे की स्थिति ले ली बाबू, ए हमारा, हमने पहला पासा मतलब लूडो की गुंटी को पहली बार उड़ाया, तो इसमें कितना आया, चलो बूंदी ले लेते हैं। इस बार क्या ले लेते हैं, बूंदी ले लेते हैं। अब हमने दूसरी बार उड़ाया, क्या, हमने फिर पकड़ा ऐसे टक, दूसरी बार आ गया ना, ठीक है। अब हम दूसरी बार उड़ाते हैं। देखो दूसरी बार कौन सा अंक आता है, देखो दूसरी बार जब हमने उड़ाया तो यहाँ पे 2 आया, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे 3 आ गया। पासे की पहली स्थिति, पासे की दूसरी स्थिति, समझना बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन है। पासे की दो स्थिति दी गई है। अगर पूछ ले कि ये 5 जितनी बूंदी है उतना अंक है, अगर प्रश्न पूछ ले 5 की विपरीत सतह, विपरीत
सतह ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए क्या, 5 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, हमने बताया कि दोनों में से कोई एक कॉमन अंक चुनेंगे। अगर कॉमन अंक है तो देखो कौन सा कॉमन अंक है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो हमने इस लाइन को चुन लिया, हमने इसको चुन लिया, ठीक है। जिसको हमने चुन लिया अब उसी के साथ हम घूमेंगे। देखो हम चाहे क्लॉकवाइज घूमें चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हम 5 के पास पहुँचेंगे, 5 के बाद हम 1 के पास, मतलब सबसे मिलते हुए जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो लिखो पहली स्थिति में, लिखो पहली स्थिति में, पहली स्थिति में 3 लिखो, 3 बूंदी है मतलब 3 है। इसके बाद 6 बूंदी, 6 बूंदी है तो 6 है। इसके बाद 1 बूंदी है तो 1 है, ठीक। उसके बाद पासे की दूसरी स्थिति चुन लेते हैं। 3 बूंदी है तो 3 हम चुनेंगे। 3 के बाद आ जाइए 2 से मिल जाइए, फिर आगे बढ़ जाइए 4 के पास, 2 और 4 कितना, 2 और 4। देखो यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ पे 6 है, क्योंकि 5 कहीं है ही नहीं, ठीक है। वो तो 5 भी निकल जाएगा, लेकिन जो दिखाई दे रहा है उससे निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो 1 का विपरीत 4 हो गया, या 4 का विपरीत 1 हो गया, 6 का विपरीत 2 हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया। अब 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो जो कॉमन अंक छूटा हुआ है वही 3 का विपरीत होगा। 3 का विपरीत क्या छूटा हुआ है, 3 का विपरीत बाबू 5 छूटा हुआ है, कितना 5, तो 3 का विपरीत कितना आ गया, 5 आ गया। हमने 2 कॉमन, हमने एक ही लूडो को 2 बार उड़ाया और दोनों बार यह अंक आया, तो हमसे 6 का विपरीत पूछा गया। सॉरी यार, मैंने 3 का विपरीत 5 बताया, यहाँ पे 6 का विपरीत 2 ऑलवेज दिया हुआ है, 6 का विपरीत 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यह पासे की एक स्थिति रही, पासे की 2 स्थिति रही। अब हम लेंगे पासे की तीसरी स्थिति लेंगे। क्या लेंगे, पासे की हम तीसरी स्थिति लेंगे। देखो जैसे हमने एक पासा लिया, क्या हमने एक पासा लिया, ए पासा ये है, इसमें 3 है, 5 है, 2 है। इसके बाद हमने पासे की दूसरी स्थिति ली, हमने पासे की दूसरी स्थिति ली, 4 लिया, 2 लिया और 3 लिया, और हमने फिर इसी पासे की तीसरी स्थिति ली, मतलब इसको तीसरी बार उड़ाया मैंने, इस गुंटी को तीसरी बार उड़ाया, तो इसमें आया 1 आया, 5 आया और 6 आया, ठीक। ये पासे की पहली स्थिति, पासे की दूसरी स्थिति, पासे की तीसरी स्थिति। अब प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न यह पूछेगा कि चलिए हम पूछते हैं इसमें 6 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, यही प्रश्न हो गया, 6 की विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करोगे, लिखो बाबू, 3 है, 5 है, 2 है। अब हम पकड़ेंगे 6 कहाँ है, देखो 6 तो यहाँ पे है, यही 6 है ना। अब इसके बाद 6 है, 1 है, 5 है। अब हम इनमें से कोई एक कॉमन अंक देखेंगे, क्या किसी लूडो में कोई कॉमन अंक है। चलो 5, 1 को देखते हैं, 1 इसमें भी नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, ठीक। हम 5 को देखते हैं, 5 इसमें नहीं है लेकिन 5 1 में है, तो हमारा किससे रिश्ता संबंध हो गया, 1 से 3 का रिश्ता हो गया, ठीक है। 1 से 3 का जिगरी यार का रिश्ता हो गया, जिगरी दोस्त का, मतलब कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूजे के बिना अधूरे हैं, ऐसा रिश्ता बन गया है बाबू। तो देखो जब रिश्ता बन जाता है तो आप भी रिश्ता बनाइए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बस इतना ही करना है। देखो आते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, एक ही जगह पे है, ठीक है। जब एक ही स्थिति में हो तो जो जिसके सामने है वही आंसर हो जाए। जैसे 6 यहाँ पे है, 2 है, तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है।
3 का विपरीत 3 का विपरीत 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात नहीं समझ में आई है, चूँकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। चलो क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ठीक है। 5 लेते हैं, पहली स्थिति है पासे की पहली स्थिति में 5 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर तीसरी स्थिति पासे की लेते हैं। तीसरी स्थिति में हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, फिर हम 6 लेंगे, फिर हम 1 लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑलवेज जिसके जो नीचे वही एक दूसरे का विपरीत है। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यह रहा पासे से संबंधित कुछ प्रश्न है। अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। शेयर कर दो यार, शेयर कर दो, ठीक है। नमस्कार।